नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे समीकरण के हल कैसे करें, वो भी आसानी से। ठीक है, तो समीकरण के सवाल मैं पहला सवाल लिख लिया हूँ। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे हल करते हैं ये आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये पहला जो सवाल है उसमें अंश हर है, इधर दूसरा साइड भी अंश हर है। ठीक है ना, तो अंश हर है ऐसे सवालों कैसे हल करते हैं ये यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, हम गणित विषय पढ़ रहे हैं तो हल में लिख लेते हैं 2x + 5/3x + 1 बराबर 3/11। ठीक है, यहाँ हम प्रश्न को लिख लिए हैं 2x धन 5/3x धन 1 बराबर 3/11। ठीक है, ये धन बोल रहा हूँ उसको प्लस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हल करेंगे देखो यहाँ भी अंश हर है, यहाँ भी अंश हर है। ठीक है, अंश और हर यानी बटे में जो सवाल होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। देखो इस बराबर की साइड भी अंश हर है और यहाँ भी अंश हर है। ठीक है, यानी बटा में है तो इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कैसे गुणा होता है तिर्यक। जैसे a/b बराबर c/d। ठीक है, जब इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसका साथ गुणा होगा, ये इसका साथ, मतलब ये होगा AD बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह है तो यहाँ होगा BC या CB भी बोल सकते हो या BC। ठीक है, ये इस प्रकार होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका जब गुणा करेंगे देखो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का गुणा इनके साथ होगा, यानी 11 का गुणा 2x धन 5 के साथ होगा, यहाँ बराबर लिखेंगे 3x धन 1 का गुणा 3 के साथ होगा। ठीक है, 3x + 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3x + 1। ठीक है, आगे अब हल करेंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये देखो 11 का गुणा 2 के साथ होगा तो 11 दूनी 22 होगा, x लगाया तो x। ठीक है, फिर 11 का यहाँ प्लस माइनस, यानी देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस ही आएगा, और 11 गुणा 5 के साथ करेंगे तो 11 पंचे 55। ठीक है, बराबर उसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9, x लगाए तो 9x होगा। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो ये जो सवाल है हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं उस प्रकार का सवाल बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको हल करना है उसी प्रकार। यहाँ देखो एक राशि उसको इधर पक्षांतर करना है और जो अंक है उसको इधर पक्षांतर करना है। तो हम लोगों के पास पहले से 22x है, इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस है वो -9x हो जाएगा, बराबर यहाँ पहले से +3 है, इसको देखो यहाँ +55 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो -55 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, 22x में 9x घटाएंगे तो होगा 13x बराबर, देखो ये बड़ा संख्या 22 है, प्लस है तो प्लस में आया है समझो। ठीक है, यहाँ देखो प्लस माइनस है तो घटाएंगे, 55 में 3 घटा देंगे तो 52, कितना होगा 52। ठीक है, बड़ा संख्या 55 है, 55 के आगे माइनस है तो -52 होगा। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो -52 बटा कितना लिखेंगे 13। ठीक है, तो 13 लिखेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, यानी कितने बार कटा, 4 बार, 4 बार में कटा। ठीक है, तो x बराबर होगा -4 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाए तो -4 आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे और समीकरण के सवाल हल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर का सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ एक बार मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। 5x + 2 बटा 2x + 3
बराबर 7/5। ठीक है, तो इस प्रकार अंश-हर होता है। अंश-हर होता है तो क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इसके साथ होगा, तो यहाँ 5 का गुणा किसके साथ होगा, 5x, 5 इस 5 का गुणा किसके साथ होगा, 5x धन 2 के साथ, बराबर यहाँ 7 है तो 7 का गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, यहाँ तिर्यक मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 7 का गुणा होगा 2x प्लस 3 के साथ होगा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं यहीं पास। 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 पंचे 25, x है तो x। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, बराबर 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 7 दूनी 14x। ठीक है, अब 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का प्लस होगा, 7 21। ठीक है, अब देखो अंक का पक्षांतर इधर करेंगे, जो x राशि के साथ है उसका पक्षांतर इधर करेंगे। ठीक है, यहाँ 25 x पहले से है, अब इस x का पक्षांतर करेंगे, यानी प्लस में है वो माइनस में है, प्लस है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -14x। ठीक है, बराबर यहाँ पहले से 21 है, 21। ठीक है, अब देखो ये प्लस है वो माइनस में आएगा, -10। ठीक है, आगे जब हल करेंगे तो देखो ये माइनस लगा, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 25 में 14 को घटाएंगे। ठीक है, 25 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 में 4 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, यानी 25 में 14 घटा दिए तो कितना बचा, 11x, बराबर 21 में 10 घटा देंगे कितना बचेगा, 11। यहाँ 21 बड़ा संख्या तो ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 11/11 होगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 11/11, तो 11 एकम 11 में कट जाएगा, यानी एकम में कटेगा, यानी यहाँ पास x बराबर 1 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समीकरण में तीसरा नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न लिखा है 5 -7y/2 + 4y बराबर -8/7। ठीक है, तो यहाँ अंश हर दिया है, मतलब तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बार हल में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 -7y/2 + 4y बराबर -8/7। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं, समीकरण में तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तिर्यक मतलब तिरछा। ठीक है, 7 का गुणा 5 - 7y के साथ होगा, -8 का गुणा 2 + 4y के साथ होगा। तो अब लिख लेते हैं इसको। 7 का गुणा होगा 7 कोष्टक 5 - 7y बराबर -8 है ना, ये माइनस है, -8 का गुणा 2 + 4y के साथ होगा। ठीक है, अब हल करेंगे, यानी गुणा करेंगे, 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 7 पंचे 35, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 7 सत्ते 49y, 7 सत्ते 49y बराबर यहाँ माइनस है। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस होगा, 8 चौक 32, यहाँ y लगा है तो y। ठीक है, अब हल करेंगे आगे, तो देखो ये y को इधर पक्षांतर करेंगे और संख्या को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले से हम लोग के पास -49y पक्षांतर करके 32 को लाएंगे, ये प्लस में है तो नहीं, ये माइनस में है तो प्लस में बनेगा, 32y बराबर, ये पहले से -16 है। अब देखो ये +35 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो -35 होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, एक माइनस एक प्लस है। ठीक है, एक माइनस और एक प्लस, ये 32 लिखा है। ठीक है ना, क्या है ये 32।
ठीक है, ये 32 है, मैं यहाँ 3 लिख दिया था, ठीक है ना। तो 32y यानी 49 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 49। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो गया, यानी 49 में 32 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो 32 को घटाएंगे तो 9 में 2 गया तो 7, 4 में 3 गया तो 1। देखो बड़ा संख्या कौन है, 49, 49 के आगे माइनस है तो -17y होगा, ठीक है, बराबर है। अब देखो दोनों के पास माइनस है यानी जोड़ेगा तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 5 जोड़ दिए तो 11, एक हासिल दे दिए, 3 और एक हासिल जोड़ दिए तो 4, 4 1 5, ठीक है। देखो 35 और 16 को जोड़ेंगे तो 51 होगा, ठीक है, वो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, -51 आएगा, ठीक है। यानी 6 5 11 की 1 लिखे, हासिल 1 आ गया, 3 और 1 4 और 1 जोड़ दिए तो 5 यानी 51, ठीक है। अब देखो यहाँ जब हल करेंगे तो -17 हम लोग के पास है, यानी y बराबर -51 बटा -17, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y बराबर 17 कितना होगा, 17 तिया 51, यानी यहाँ 3 में कटेगा तो ये y बराबर 3, ये आंसर आएगा। ये प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम समीकरण के सवालों को हल करते हैं। y दिया है तो y का मान निकाले, x होता है तो x का मान निकालते हैं, यानी 26 अक्षर में से कोई भी अक्षर हो हम मान इसी प्रकार निकालते हैं, समीकरण हल करते हैं, ठीक है। आगे चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे। चौथा नंबर सवाल लिखें, 2y - 5 बटा 3y + 1 बराबर 3 बटा 13, ठीक है। तो यहाँ हल कर लेते हैं, 2y - 5 बटा 3y + 1 बराबर 3 बटा 13, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इस प्रकार के सवालों को तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 गुणा ऊपर वाले के साथ होगा, यानी 13 गुणा 2y - 5, यहाँ बराबर चिन्ह तो बराबर लिखेंगे। अब 3 का गुणा नीचे वाले के साथ, 3 गुणा 3y + 1, ठीक है। अब हल करेंगे, 13 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 13 दूनी 26y, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 13 पंचे 65, ठीक है, बराबर 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 दिया 9y, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, 3 एकम 3, ठीक है। आगे हल करेंगे तो जो y वाला राशि है उसको इधर लाएंगे, यानी यहाँ होगा 26y। अब पक्षांतर कर देंगे, 9y का तो प्लस है वो, -9y बराबर, यहाँ +3 पहले से है, ठीक है। अब संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस है वो प्लस में आएगा, +65, ठीक है। यहाँ 26 में 9 को घटाएंगे, 26 में 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17y, बड़ा अक्षर 26 है, 26 के सामने प्लस है तो +17y बराबर 65, और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 68, ठीक है। अब यहाँ y का मान निकालेंगे तो ये होगा 68 बटा 17, ठीक है। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 चौक 68 होता है, ठीक है ना। 17 चौक 68 होता है, मतलब 17 एकम 17, 17 चौक 68, तो y बराबर 4, y बराबर क्या होगा, 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण का 5वां नंबर का सवाल हल करते हैं, ठीक है। समीकरण का सवाल मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समीकरण के सवालों को हल करना आ जाए, ठीक है। 5वां नंबर का सवाल लिखा है, 7m + 6 बटा 4m + 2 बराबर 2, ठीक है। अब देखो ये आंसर में, ये तो आंसर में है नहीं है ना, ठीक है ना।
तो ये आंसर में, इसको आंसर बनाने के लिए नीचे में 1 लिख सकते हैं। अब ये आंसर हो गया, ठीक है। नीचे में 1 लिखते हैं तो उतना ज़्यादा उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन ऊपर में लिखते हैं तो हमेशा महत्व होता है, ठीक है ना। इसको हम 2/1 लिख लिए। पहले हमारे पास कितना है 2 बस, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब हमारे पास भी इस साइड भी आंसर है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा ऊपर वाले संख्या के साथ और इस 2 का गुणा नीचे वाला संख्या, इस 2 का गुणा नीचे वाले संख्या के साथ, ठीक है। तो यहाँ गुणा करते हैं तो 1 का गुणा ऊपर वाले साथ, तो ये 7m + 6 बराबर चिन्ह बराबर 2 का गुणा 4m + 2, ठीक है। तो अब 1 का पहाड़ा जो भी संख्या के साथ पढ़ेंगे वो समान होगा, मतलब 1 का पहाड़ा 7m के साथ पढ़ेंगे तो वो होगा 7m, यहाँ प्लस है तो प्लस 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 एकम 6 बराबर। अब 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौक 8m, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 दूने 4, ठीक है। आगे हल करते हैं तो जो ये m है, m वाला राशि उसको इधर लाएंगे, यानी 7m हमारे पास पहले से है। m राशि को पक्षांतर करेंगे तो ये -8m बराबर 4 पहले से तो 4 पहले लिखे, ठीक है। अब देखो ये प्लस है वो माइनस में चला जाएगा 6, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो -8 ये +7, तो माइनस प्लस का माइनस हो गया और 8 में 7 घटा देंगे तो 1m, ठीक है। बड़ा संख्या 8 है, 8 के सामने माइनस है तो -1m होगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 6 में 4 घटा देंगे तो 2, 6 के सामने माइनस मतलब -2 होगा, ठीक है। m का मान ज्ञात करेंगे तो -2/-1, ठीक है। तो m बराबर होगा, m बराबर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/1 या 2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।